हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस का एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन टॉपिक है उसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। मैं यहाँ पे टॉपिक को लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। मेनली हम लोग यहाँ पे एक तरीके से 5 फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 5 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा उसका माइंड मैप लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट माइंड मैप। कॉन्सेप्ट माइंड मैप लिखना ज़रूरी इसलिए है कि हमें पता रहे कि हम लोग पूरे लेक्चर में बेसिकली करने क्या क्या वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडीज, सबसे पहले तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इनकी इक्वेशंस लिखेंगे ना। इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, कि अगर कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी और वर्टिकल लाइन हो तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। देन हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे एक लाइन की जिसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है ना, और उस लाइन का स्लोप दे रखा होगा। देखिए ये जो नाम रखते हैं हम लोग, है ना, ये जो हमने नाम रखा है वो किस आधार पे रखा है, किस आधार पे रखा है बच्चों। हमने जो जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके आधार पे पॉइंट गिवन होता है लाइन के ऊपर और उसका स्लोप गिवन होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है भैया, कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है अपने को। क्या है? 2 पॉइंट गिवन है अपने को। चौथा हो गया भैया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसमें क्या होता है कि हमें लाइन के ऊपर स्लोप गिवन होता है, लाइन का स्लोप गिवन होता है और लाइन का इंटरसेप्ट मतलब कि वो टुकड़ा एक्स और वाई एक्सिस का जो लाइन काट रही है ना फ्रॉम दी ऑरिजिन, तो बताएंगे इंटरसेप्ट क्या होता है बेसिकली। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड पांचवा जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग एक एक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। एक एक फॉर्म पढ़ेंगे और इनके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आइए सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशंस। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है बच्चों। सही मायने में हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली कुछ नहीं होती, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस को ही हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। यानी कि ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, है ना, जो ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, ठीक है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बच्चों इसकी इक्वेशन चाहिए हमको, है ना, इस पर्टिकुलर लाइन की क्या चाहिए हमको, इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस लाइन पे आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करोगे, ठीक है ना, तो मान के चलिए ये जो डिस्टेंस है, ये मान के चलिए मैं कह रहा हूं c है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस c है। तो यानी कि अगर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो यानी कि ये पॉइंट 1, c होगा, ये पॉइंट 2, c होगा और ये पॉइंट 3, c होगा। यानी कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे कह सकते हैं कि भैया उसकी पहचान ये है कि उस पर्टिकुलर लाइन पे एक्स पॉइंट कुछ भी हो सकता है बट वाई पॉइंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज हैविंग द इक्वेशन दैट वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो भैया यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल, अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में EQN से दिखा दिया, वैसे मैं इसको लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, या y इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, या y इक्वल टू सिंपल c, ठीक है, y इक्वल टू c, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो लेट्स टेक दिस लाइक दिस, ओके, सो ठीक है भैया। अब बच्चों देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, अगर y एक्सिस के पैरेलल है, देखिएगा कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, उस लाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी भैया? दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो लेट्स से मैं कह दे रहा हूं कांस्टेंट c है, ठीक है, ये डिस्टेंस। नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स कैसे होंगे, c, 1, c, 2, ठीक है, c, 3, ऐसा होगा। यानी कि एक लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है बच्चों, तो उस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और इक्वल टू किसके होता है? इस डिस्टेंस के इक्वल। सो यानी कि साफ साफ मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि भैया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, क्या होगा भैया? इट इज सिंपली y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट क्या होना पड़ेगा? उसमें कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो x विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली आप x इक्वल टू c लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू c लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। जल्दी से बोलिए बच्चों, क्लियर है? ये दोनों फॉर्म्स क्लियर हैं आपको? सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वाली कौन सी हो गई? वर्टिकल लाइंस, है ना। सो ये दिस इज वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं? लाइन पैरेलल टू, लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है बच्चों, जल्दी से बोलो, क्लियर है क्या मामला? हैं जी, परफेक्ट है भैया, जल्दी से बता दीजिए। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आगे चलते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस इज द वर्टिकल लाइंस, ठीक है। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द फर्दर, ठीक है, आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। नाउ let's proceed to the next thing। तो अकॉर्डिंग टू द माइंड मैप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन पढ़ ली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों प्लीज। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसी होती है? बेसिकली टेक एनी लाइन लाइक दिस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया इस लाइन पे आपको क्या क्या गिवन है? वो कह रहा है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है आपको x1 और y1, ठीक है, और इस लाइन का आपको स्लोप गिवन है, कितना है? m। लाइन का जो है स्लोप गिवन है विच इज इक्वल टू m, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, है ना, लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो समझिए कि लाइन की इक्वेशन से मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स बैठेंगे, तो किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर लाइन पे आपको ये पॉइंट गिवन है और ये स्लोप गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? और ये तो एनी पॉइंट लिया आपने, ये तो एनी पॉइंट लिया, ये तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, पूरी लाइन पे कहीं पे भी ले सकते हो। सो लाइन की इक्वेशन होगी सिंपल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इट इज गिविंग अस व्हाट बच्चों? ये हमें बेसिकली लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन देता है इक्वेशन। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसको अगर हम लोग
फिगर में मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा, है ना। अगर ये तो एनी पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसको अपन अगर ना भी मेंशन करें तो भी चलेगा। सो बेसिकली बात ये होती है कि भैया अगर लाइन पे एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो इक्वेशन विल बी दिस ओनली, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। नाउ अब आती है बात 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बच्चों? 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बच्चों? 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। वो कह रहा है लेट्स टेक एनी लाइन, है ना, ये हमने कोई लाइन ले ली, ठीक है। अब इस लाइन पे बच्चों एक पॉइंट अपने को ये गिवन है x1 y1 और एक पॉइंट अपने को ये गिवन है x2 y2, ठीक है, राइट। ये दोनों पॉइंट्स अपने को क्या है बच्चों? गिवन है। और मुझे लाइन की क्या है? इक्वेशन निकालनी है। मुझे लाइन की क्या है? इक्वेशन निकालनी है। सो लाइन की इक्वेशन कितनी होगी भैया? लाइन की इक्वेशन कितनी होगी भैया? इट विल बी y, अब देखिए मैं सेम इसकी हेल्प लेके अब मैं इसकी हेल्प लेके लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे? फिर आप कहोगे सर स्लोप तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसकी हेल्प लेके? अरे भाई स्लोप भले ही ना दिया हो, बट स्लोप की वैल्यू तो अपन जानते हैं ना। स्लोप की वैल्यू तो अपन जानते हैं ना, कितना होता है स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यानी कि इसकी मदद से मैं लिख सकता हूं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया, एंड इंटू x माइनस x1, ठीक है। बस इससे हमारा काम निकल गया, हटा देते हैं इसको। तो जब भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से ये देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने कुछ नहीं करा, इसमें हमने क्या किया, लाइन से इस वाले पॉइंट को यूज किया, ठीक है। हम चाहते तो इसको भी यूज कर सकते थे पॉइंट को, बट ये वाला पॉइंट यूज किया हमने, और 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके हमने स्लोप की वैल्यू रख दी यहां पे, और कुछ नहीं किया। तो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यानी कि ये 2 पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ लाइन की, ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई होगा इन क्वेश्चन, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। बट एक जिसे कहते हैं ना 10, 20, 30% तो जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तब आपको 20-30% आइडिया लग जाता है कि यार एग्जैक्टली ये सर जी ने क्या बताया। फिर जब हम लोग उसको अप्लाई करके देखते हैं तो हमको 60-70% आइडिया हो जाता है कि भाई अच्छा ये जो टॉपिक सर ने बताया वो ऐसे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें 100% क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। सो ऐसे ही करके हम लोग काम करते हैं। सो इट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, इट इज 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें पहले, फिर बची हुई 2 फॉर्म्स भी पढ़ लेंगे। तो आइए जरा माइंड मैप पे जरा टिक लगा के आते हैं कि भैया हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की भी जो इक्वेशंस हैं वो भी पढ़ ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी पढ़ लिया, एंड 2 पॉइंट फॉर्म भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म बचा है, इसको अभी अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग इन्हीं तीनों जो फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू कांस्टेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा भैया हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, उसने अपने से क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि एक लाइन है जो इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। सो देखिए -1, -2 और 1, 2 एंड लेट्स टेक, लेट्स इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। सो 1, 2 और 3। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज बच्चों कितना हो गया, -2, 3, ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइन की बात कर रहा है, पैरेलल टू एक्सिस। अब बच्चों एक बात समझो, एक वर्ड होता है एक्सिस, एक होता है एक्सिस। क्या मतलब है? एक्सिस का मतलब तो सिंगुलर, ठीक है। यानी कि
हम लोग बोलते हैं ना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस का मतलब प्लूरल, ए एक्स ई एस का मतलब प्लूरल, यानी कि इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे ही उसने बोला हमसे एक्सिस, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है, वो वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है ना। एक्सिस, एक्सिस होता प्लूरल। अब स्टूडेंट्स उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब देखो इस पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन और एक्सिस के पैरेलल जो होंगी, वो एक तो ये लाइन होगी, ठीक है, और एक बच्चों आपकी ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ये वाली लाइन होगी। तो यानी कि ये वाली लाइन तो क्या हो गया बच्चों, दिस इज तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसमें y कांस्टेंट होता है और किसके इक्वल होता है, यानी कि y इक्वल टू 3 होगा, यानी कि सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू कितनी होगी भैया, सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। सो y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू 3, यानी कि इस लाइन पे सभी पॉइंट्स x एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पे होंगे, तो यानी कि y इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये जो लेंथ है दिस इज -2 यूनिट्स, -1 -2, ठीक है ना। सो यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन में सभी पॉइंट्स पे x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी ना, x की वैल्यू तो -2 रहेगी ना, तो यानी कि दिस इज x इक्वल टू -2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, है ना, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। तो यानी कि हमने y इक्वल टू 3, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने ये दोनों क्या कर दिया आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस के तौर पे दे दी, ठीक है, y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2, ठीक है। सो x इक्वल टू -2, ठीक है, और y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे इन्होंने एक ही इक्वेशन दिया x इक्वल टू -2, ठीक है, बट एनसीईआरटी में एक और इक्वेशन दी होगी, मे बी शायद वो यहां पे लिखना भूल गए होंगे। सो x इक्वल टू -2 कौन सी लाइन है ये, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 पॉइंट and parallel to y axis। और ये वाली जो इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए अब आगे चले स्टूडेंट्स, परफेक्ट है मामला, वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। तो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं कि दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। ओके, नाउ कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड विद स्लोप दिस। अब देखो बच्चों, एक सिंपली एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अब इस लाइन पे उसने कहा भी एक पॉइंट दे रखा है अपन ने -2, 3 एंड इस लाइन का स्लोप दे रखा है अपने को -4, ठीक है। सो ये जो पॉइंट गिवन है इसी को अपन x1 y1 बोल देंगे। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कब, जब एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती है भैया, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बच्चों जल्दी से बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो ये होती है। तो y माइनस y1, y1 कितना है बच्चों 3 एंड m इज -4, x माइनस x1, x1 कितना है -2। तो फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास y माइनस 3 इट इज -4 x प्लस 2। चाहूं तो मैं अपनी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, चाहूं तो मैं अपनी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं y माइनस 3, और चाहूं तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए इसको चाहूं तो मैं फर्दर सॉल्व करके बच्चों, फर्दर सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 8, तो 4x प्लस y, और 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 में से 3 गया 5। सो द इक्वेशन विल कम आउट फाइनली, इक्वेशन विल कम आउट फाइनली लाइक दिस 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि
आप अपना फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, बट ज्यादा सही ये वाला आंसर है, ज्यादा सही ये वाला आंसर है। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये ज्यादा सही आंसर क्यों है, क्योंकि ये जनरल या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि दुनिया में सारी स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म की होती हैं। ठीक है, किस फॉर्म की होती हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, वेयर ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, और ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है ना, a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, वेयर a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे आपने a की जगह 4 रखा, b की जगह 1 रखा, c की जगह 5 रखा, तो देखो वो इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से मैंने कह रहा था कि ये वाला आंसर ज्यादा कूल है, इसलिए मैं कह रहा था ये वाला आंसर ज्यादा कूल है। ठीक है, तो अपन इसी फॉर्म में आंसर फाइनली निकाल दिया करेंगे। फटाफट से स्टूडेंट्स इसको प्लीज नोट करेंगे प्लीज, है ना, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो कहता है बच्चों कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 एंड 3 5, 3 5। So this point, let's say this is equal to x1 y1, this point let's say equal to x2 y2, right? Then equation of the line कितनी होगी बच्चों? देखिए equation of the line passing through the 2 points, ये कौन सी फॉर्म हो गई? 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। अब 2 पॉइंट फॉर्म हो गई बच्चों, तो ये हो जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना, into x minus x1. So y minus y1, y1 is minus 1 equal to y2 minus y1, 5 माइनस माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, है ना। सो x2 3 माइनस x1 1 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1। ठीक है, सो गाइस कितना हो जाएगा जरा देखते हैं भैया। इट इज y प्लस 1 बराबर 5 और 1 6 और 3 में से 1 गया 2 एंड दिस इज x माइनस 1, 2 3 6। सो y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3। सो 3x माइनस वाई उधर चला जाएगा और 1 भी उधर चला जाएगा, तो माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 भी कह सकते हो, या 3x माइनस वाई प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, जैसे भी आपको कहना कह दो, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द 2 फॉर्म्स जो कि अभी अब तक हमने नहीं कवर करी है, विच इज वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड अनदर इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों को कवर करते हैं, दोनों को कवर करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों, जरा देखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कैसी फॉर्म है भाई? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो समझिए इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है। स्लोप का मीनिंग तो आपको पता ही है, इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा। सो देखिए अब समझिएगा, इसमें भी 2 केसेस बनते हैं ना, इसमें भी 2 केसेस बनते हैं, इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों क्या बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं, इसमें 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझना, लेट्स टेक अप अ लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब ये लाइन है बच्चों, अब वो कह रहा है कि लाइन के ऊपर क्या दिया हुआ है? स्लोप। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया है ना, केस 1, और यही ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। सो स्लोप, लाइन का स्लोप बच्चों, ये कौन सी लाइन है? इस लाइन का स्लोप गिवन है अपने को। इस लाइन का क्या गिवन है बच्चों अपने को?
स्लोप गिवन है, ठीक है। और लाइन पे क्या गिवन है बच्चों, हमें टुकड़ा। अब कौन सा टुकड़ा, y इंटरसेप्ट, यहां पे y इंटरसेप्ट टुकड़ा है। y इंटरसेप्ट बेसिकली क्या हुआ, y एक्सिस पे ओरिजिन से लेके ये जो टुकड़ा कटा है इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इंटरसेप्ट। दिस इज y इंटरसेप्ट। कहां से कैलकुलेट होता है, ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ठीक है ना, ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। इसमें ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है अभी, लाइक अगर ये यहां पे कट होता तो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता, y इंटरसेप्ट, ठीक है। सो अभी ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज c। ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ कितनी है, c है ना बच्चों। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है ना, हम लोगों को क्या निकालना है, हमको तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन की निकालना है। तो कैसे आता है, बेसिकली उसको लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, m स्लोप है, ठीक है, और c क्या है, c इज द y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट। लेकिन ये आया कहां से, ये आया कहां से, है ना, कोई पूछेगा सर ये आया कहां से, ठीक है ना। m क्या है बच्चों, m तो स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। y एक्सिस पे ओरिजिन से लेके टुकड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एम एक्स प्लस सी। ये आता कैसे, बिल्कुल बहुत ही आसान है। आता कैसे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये आता कैसे है, अब ये आता कैसे, अब देखिए बच्चों, ये सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्म से आता है। अब देखिए, अगर आप बहुत ही गौर से देखें, अगर ये लेंथ c है तो कहीं ना कहीं, अगर ये लेंथ c है, ये लेंथ c है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ c है, तो ये पॉइंट कितना होगा, 0,c होगा, राइट। यानी कि लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट, पॉइंट गिवन है, और लाइन के ऊपर हमको एक स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, एंड बिल्कुल बच्चों यहां से हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये केस 1 है जहां पे आपको y इंटरसेप्ट दिया होता है। अब एक केस ये भी होता है जब x इंटरसेप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, तो ये आपका x इंटरसेप्ट है d, ठीक है ना, दिस इज योर x इंटरसेप्ट। और लाइन पे अपने को क्या भी दिया हुआ है बच्चों, लाइन पे अपने को लाइन का स्लोप गिवन है ना, लाइन का स्लोप गिवन है। अब ये कौन सा केस है, ये केस 2 है, जो कि बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। केस 2 में हमको x इंटरसेप्ट गिवन होता है, केस 2 में हमको क्या गिवन होता है, x इंटरसेप्ट गिवन होता है, x इंटरसेप्ट गिवन होता है बच्चों, एंड हमको स्लोप गिवन होता है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस डी, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है। वेयर बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, वेयर व्हाट वी कैन से कि m क्या है, यहां पे m इस केस में क्या है, m स्लोप है, और d क्या है बच्चों, इट इज x इंटरसेप्ट। अब ये क्वेश्चन भी कैसे आई, देखिए, अगर ये d है तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी d, 0। अब लाइन का स्लोप m है, पॉइंट d, 0 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो ऐसे करके बच्चों ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाती है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है ना। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिए हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज मेनली तो आपको बच्चों क्या याद रखना है, मेनली तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आप ये डेरिवेशन याद रखना चाहते हैं
तो याद रख सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम लोग इनकी डायरेक्ट इक्वेशन जो होगी उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो दिस वर द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। नाउ आप इसको नोट करिए और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब टोटली क्या पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहले इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड तब जाके ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। अब स्टूडेंट इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सो आ जाओ जरा इसको करते हैं भैया। वो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan theta is equals to half where theta is the inclination of the line and y intercept is 3/2, ठीक है। सो देखो बच्चों क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, c से डिनोट करते थे, जिसकी वैल्यू -3/2 दे रखी है। अच्छा स्लोप क्या होता है बच्चों, m, ठीक है, और m की वैल्यू होती है tan थीटा, और tan थीटा हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, 1/2, ठीक है। नाउ हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में कॉमन सेंस है, अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, जब हमको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, बच्चों जल्दी से बोलो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी विल हैव द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। सो इट इज y इक्वल टू m कितना है, हाफ ऑफ x प्लस c कितना है बच्चों, -3/2, सो इट इज -3/2। आप एलसीएम लेके चाहे तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 2y इक्वल टू x माइनस 3, क्योंकि 2 एलसीएम आ जाएगा तो उधर भेज देंगे। सो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के तौर पे भी आप लिख सकते हो। तो फाइनल इक्वेशन आप ये लिख सकते हो बच्चों, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो। दिस इज हाउ यू विल राइट द इक्वेशन, ठीक है, परफेक्ट है क्या, जल्दी से बोल दो गाइस, वेरी गुड, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं ना, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो अब देखिए इससे घबराइए नहीं कि कभी ये कैसे दे रहा है, लेकिन हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, टेंशन नॉट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, सेकंड पार्ट में उसने बोल रखा है कि भाई देखो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, d से, और d की वैल्यू दे रखी है 4, ओके। और स्लोप कितना होता है भैया, स्लोप तो सेम रहेगा, ठीक है भाई, जो डिफरेंट पार्ट्स है उसमें इंटरसेप्ट डिफरेंट दिए हैं, लेकिन स्लोप तो क्वेश्चन की मेन बॉडी में दे रखा है, तो क्वेश्चन में स्लोप है हाफ। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से जरा देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी हो जाएगी, इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से है ना। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी वाली है, एक्स इंटरसेप्ट वाली, यानी कि हमने जो फॉर्मूला दूसरे वाला लिखा है एम एक्स माइनस डी, ये वाला काम आएगा। नाउ y इक्वल्स टू m इज हाफ, x माइनस d, d इज व्हाट बच्चों 4। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, यानी कि x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी वर इक्वेशन, ठीक है भैया, जल्दी बोलो। सो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे करने हैं भैया आपको सवाल। अब फाइनली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन बचती है, उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एंड देन वहां पे हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो जाएगा ओवर, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बोलो, क्लियर है बाबा, वेरी गुड। चलिए तो अब चलते हैं वापस माइंड मैप के अकॉर्डिंग, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़नी है हमको, ठीक है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म, अब देखिए इंटरसेप्ट जैसे आपको पता चली गया कि यार इंटरसेप्ट टुकड़े को बोलते हैं, और एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, कंडीशन क्या दे रखी होती है आपको क्वेश्चन के अंदर, इसमें होता क्या है बेसिकली, कंडीशन क्या दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये हमारी कोई लाइन है बच्चों, है ना, ये लेट्स से अपनी कोई लाइन है, दिस इज द लाइन। अब इस लाइन पे हमको दो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एक तो अपने को y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। एक अपने को x इंटरसेप्ट गिवन है। हमको दो इंफॉर्मेशन गिवन है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट लेट्स से मेरे को b गिवन है और x इंटरसेप्ट लेट्स से मेरे को a गिवन है ना, ये लंबाई a, ये लंबाई b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? देन इन दैट केस इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी सिंपल है इस केस में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें हमको x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है। तो कैसी हो जाती है बच्चों? x अपॉन x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, x अपॉन x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी होगी सर ये लेकिन ये आया कैसे है, ये आया कैसे है? देखिए जिनको ये क्यूरियोसिटी है कि यार ये इंटरसेप्ट फॉर्म सर आई कैसे है, उनको मैं बहुत ही सिंपल बता दे रहा हूं। आप लोग कुछ भी ना करें, इस पॉइंट को देखें, ये 0, b है, इस पॉइंट को देखें, ये a, 0 है। अब आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। मान लें ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों आप, तो y माइनस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस 0। सो इट इज ए वाई माइनस ए बी और माइनस का एक्स बी, ठीक है। सो ए वाई प्लस एक्स बी बराबर ए बी। अब देखो बच्चों, अगर आप क्या करोगे बच्चों, ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर दो। क्या कर दो भैया? ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर दो। अगर आप ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो यानी कि इसके और इसके दोनों के अपॉन में ए बी आएगा ना। ये देखो बहुत ध्यान से, ये देखो, ठीक है ना। सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये प्रूफ अगर किसी को चाहिए कि ये कैसे आया तो हमने प्रूफ भी बता दिया, ठीक है ना। बट आपको डायरेक्टली कैसे याद रखनी है, इसको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। तो जिनको कॉपी में प्रूफ नोट करना है वो एक तरफ नोट कर लें। हम तो जब नोट्स में शेयर करेंगे तो विदाउट प्रूफ इसको शेयर कर देंगे, विदाउट प्रूफ इसको शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चा डायरेक्ट एटलीस्ट जो फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर फॉर्म पे एक क्वेश्चन और करेंगे एंड उसके बाद ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। इससे पहले तो हम लोग कर चुके ना। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में वो क्या कह रहा है बच्चों आपसे? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिए ये वर्ड बहुत पावरफुल होता है, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब इज्जत करना नहीं होता, इसका मतलब ऑर्डर से है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर से है, ठीक है। ऑर्डर से मतलब क्या है बच्चों? कि वो कह रहा है कि भैया एक लाइन है, ठीक है, और लाइन पे पहले उसने किसका जिक्र किया है बच्चों? देखो पहले उसने किसका जिक्र किया? रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो बात वो पहले बोल रहा है वो बात को पहले वाले एक्सिस से रिलेट करना है। यानी कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट -3 है। सो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट -3, यानी कि अगर हम लोग सही फिगर बनाएं तो -3 यहां बैठा, एंड वाई एक्सिस पे वो कह रहे हैं, है ना, 2 ऑन दी वाई एक्सिस। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कि जो बाद में जिक्र किया है उसको बाद से रिलेट करो। सो 1 और 2, ठीक है। सो ये 2। तो अब स्टूडेंट्स हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस, ठीक है, एंड लेट्स से दिस लाइन इज दिस। अब यहां पे आपको साफ पता चल गया कि दिस इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट इज -3, ये लेंथ -3 यूनिट्स है। हालांकि लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती, बट माइनस यहां पे ये शो कर रहा है कि हमको एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो ऑरिजिन से लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट होगा। और वाई इंटरसेप्ट +2 है बच्चों, ठीक है। सो अब इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों?
बेसिकली अपन क्या करते हैं, x अपॉन x एक्सिस का इंटरसेप्ट लेते हैं प्लस y अपॉन y एक्सिस का इंटरसेप्ट लेते हैं इज इक्वल टू 1. सो x अपॉन a x एक्सिस का इंटरसेप्ट -3 हो जाएगा प्लस y अपॉन b यानी कि y एक्सिस का इंटरसेप्ट +2 ले लेंगे, इट इज इक्वल टू 1. या तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चांसेस ये हैं कि आंसर ऐसे ही दे रखा हो, आंसर ऐसे ही दे रखा हो, लेकिन ऐसे नहीं दे रखा है, उन्होंने वही जनरल फॉर्म में आंसर दे रखा है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना. तो अगर आप देखो तो एंटायरली उन्होंने हर क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में आंसर दे रखा है. सो -3 और 2 का एलसीएम -6 हो गया, इट इज माइनस का 2, ठीक है, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1. सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 एंड ये -6 भी उधर चला जाएगा, तो 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0. बच्चों चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो बच्चों. तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी से बताइए सर, क्लियर है क्या एवरीबॉडी, है ना. अब हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन फिर फाइनल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में. तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है गाइज, ओके. सो आई थिंक दिस इज इट. और कुछ भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, and you can download the notes of this lecture from the Vidyawise app from the free study material section. So see you very soon in the next lecture. Till then, goodbye, love you all, bye bye.